अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी रमज़ान उल मुबारक के ऊपर और फिर ईद के हवाले से। मुझे काफ़ी सारे पैगामात मिले व्हाट्सएप के ऊपर कि रमज़ान मुबारक। मुख्तलिफ़ लोगों के जब मैसेजेस आए तो पता चला कि कोई शख्स जो है वो जुमे को रोज़ा रख रहा है, कोई हफ्ते को रोज़ा रख रहा है। ये सारा गोरख धंधा क्या है? इस गोरख धंधा को समझाने से कबल जमात अहले सुन्नत बरतानिया की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उलमा में से मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में रमज़ान और ईद को एक साथ करने के हवाले से शरई एतबार से उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई थी, पहले ये आप सुन लें। काजी अब्दुल अजीज़ चिश्ती साहब हमारे लूटन से तल्लक रखते हैं। कुरैश, फिर एक मरतबा मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये बड़ा एक अहम सवाल आपने किया है। हमारे उलमा को ये चांद नज़र क्यों नहीं आता? पूरी दुनिया को आता है। ये अक्सरियत जो है वो एक दिन आगाज़ रमज़ान करती है और एक दिन ईद करती है। मैं मिल्टन की नज़र रहता हूँ, जमात अहले सुन्नत की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। हम आपसे एक दिन पहले ईद करते हैं, आप लूटन वाले एक दिन बाद करते हैं, फिर आपकी बात सच तो ना हुई। हाँ, ये आपने दुरुस्त कहा होगा, लेकिन वहाँ चांद को देखना, नज़र आना या ना आना एक शरई मसला 100% शरई मसला है। लेकिन मकान की मोर्गेज लेने के ऊपर सारे एक ही प्रोसेस से गुजरते हैं, वहाँ शरीयत नहीं नज़र आती। यकीनन चांद के मसले से मैं आपसे ये अर्ज करूँ, टेक्नोलॉजी है, गोरों को पता है कि हर साल हर महीने में कौन सा चांद किस तारीख के ऊपर निकलेगा। अगर आप उसको फॉलो कर लें या ऐसा प्रपोजल लाया जाए तो ये मुमकिन है कि सबसे पहले शरीयत की बात है, उसके बाद ऑब्जर्वेटरी। इसका मतलब कि हमें साइंटिस्ट चाहिए, उलमा नहीं चाहिए ईद के लिए। मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। क्या आपको लगता है कि चंदा जमा करने के लिए बाज़ उलमा दूसरे दिन ईद रखते हैं? यकीनन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ आपने उनकी तरफ से सुन ली और मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर है कि मिल्टन किस जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे दुनिया के हर मुल्क से यहाँ पे लोग अब आते हैं, जिसमें बांग्लादेश, कश्मीर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, कीनिया, साउथ अफ्रीका, यानी कि हर मिडल ईस्ट के मुल्क समेत दुनिया के हर मुल्क से यहाँ पे मुसलमान बसते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मसाजिद हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग जो हैं वो मसाजिद का तल्लुक़ जो है मुख्तलिफ़ मसालिक के साथ है, जैसे बरेलवी, देवबंदी, शिया, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो हम पिछले 3 सालों से तमाम मसाजिद, तमाम मुसलमान मिल्टन के शहर के अंदर एक ही दिन ईद करते हैं और एक ही दिन रोज़ा का, रमज़ान का आगाज़ करते हैं। वो लोग जिनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी कहा गया कि ये अनापरस्ती है। आम लोग कहते हैं कि आप लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, चंदा जमा करने की बात होती है। बाज़ लोगों का ये है कि एक फ़िरका अगर कर रहा है तो दूसरा फ़िरके की कोशिश होती है कि वो उस दिन रोज़ा या ईद ना करें जिस दिन बाकी लोग करें। सवाल ये है कि जब ईद या रमज़ान की आमद हो तो आपको शरीयत याद आती है। मैं सवाल ये पूछता हूँ बरतानिया में उन उलमा से जो भी हैं और जो एक साथ रोज़ा या एक साथ ईद नहीं करते, कि जब आप मकान की मॉर्गेज लेते हैं, आप उलमा के 3-3 मकान हैं, कहीं के इससे भी ज़्यादा हैं, कम से कम एक तो है, और वो उलमा जब मकान लेते हैं वहाँ पे सूद की आपको शरई हैसियत पता नहीं रहती, बाकी चीज़ों की आपको समझ नहीं होती। लेकिन जब रमज़ान और ईद की बात आती है आपको शरीयत सामने आती है। उलमा मानते हैं कि यह काम उनका नहीं, चांद को देखना और बाकी चीज़ें करनी। वो पहली बात है, बरतानिया में चांद नज़र ही नहीं आता। चांद कैसे नज़र आता है? हमारे जो अंग्रेज़ हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जिन्होंने ये सेटेलाइट, ये सारी चीज़ें बनाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, घड़ी जो आप पहनते हैं उसके ऊपर आप टाइम देख के वक्त का तयन होता है कि किस वक्त आपने कहाँ जाना है, किस वक्त रोज़ा इफ्तार होगा, किस वक्त आपने कौन सी नमाज़ पढ़नी है। कैलेंडर जो लगा है जिसके ऊपर आप रमज़ान का इख्तिताम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 29 रमज़ान को आपने कहा कि इस बार 29 रोज़े और 30वां रोज़ा नहीं होगा, और उस कैलेंडर की रोशनी में आपने इस चीज़ का तयन कर लिया, ये इस्लामी कैलेंडर सामने आ गया। जब आप साइंस की इन बने हुए कैलेंडरों को फॉलो करते हैं, घड़ी को देखते हैं, बाकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अंग्रेज़ हमें 5 साल नहीं 10 साल पहले बता देता कि कौन से महीने का चांद जो है वो किस तारीख को तुलू होगा, किस तारीख को गुरूब होगा। जब ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं तो फिर आप क्यों टीवी के ऊपर बैठ के घंटों डिबेट करते हैं? क्यों कम्युनिटी को तकसीम करते हैं? आप उम्मत के इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन आप खुद जो उम्मत के मुसलमानों के अलंबरदार, जो मजहबी स्कॉलर बने, जो उलमा बने हैं, आप मुख्तलिफ जो बाकी अपने मसालक हैं उनसे तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जब रमज़ान और ईद की बात होती है तो आप वही लोग हैं जो इन मुसलमानों को तकसीम करते हैं। और गैर इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हुए आप मुख्तलिफ दिन के ऊपर रोज़ा रखते हैं, मुख्तलिफ औक़ात के अंदर जो है वो आप ईदें अदा करते हैं, और इसका इम्पेक्ट क्या होता है कि हम तकसीम हैं, हम डिवाइड हैं। आप मराकश की बात करते हैं, वहाँ चांद नज़र आएगा तो फिर हम करेंगे। आप कभी सऊदी अरेबिया के साथ लिंक होते हैं, ये माजरा क्या है ये लोगों की समझ में नहीं आया। और मुख्तसर कि ये माजरा वही है जिसको अनाप परस्ती कहा जाता है। ये जैसे सियासतदान आपस में बैठ के चीज़ों की प्लानिंग करते हैं इलेक्शन से कबल, फिर हुकूमतों के अंदर, फिर बजट के हवाले से सारी चीज़ें,
ये हमारे उलमा भी बरतानिया के अंदर इस चीज़ को अना का मसला बना के अंदर से ये एक होते हैं। अगर ये चाहें तो जिस शहर मिल्टन किन्स की मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये सारे लोग पूरी दुनिया से बसने वाले मुसलमान, मुख्तलिफ मसालिक से तल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अगर एक दिन रोज़ा रख सकते हैं, एक दिन ईद कर सकते हैं, तो ये बरतानिया के बाकी लोग भी कर सकते हैं। इनको 12 मरतबा कोशिश की गई, इनको जमा किया जाए, इनको एक जगह बैठाया जाए, लेकिन हर काम सुधर सकता है, हर इदारे के हर तबके के लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो सकते। इस मुल्क के अंदर आके आपने दीन की तरवीज की, आपने मसाजिद बनाई, आपने सारा कुछ किया, लेकिन मैं आज भी हैरान होता हूँ कि जो वहाँ पे इमाम होता है, जो मस्जिद की बुनियाद रखता है, वही उसका मालिक क्यों होता है, फिर आगे उसका बेटा ही क्यों उस मस्जिद की भाग दौड़ संभालता है, ये चंदे का निज़ाम उसी के पास क्यों होता है। क्या आप सियासतदानों से कम है? जो जागीरदाराना निज़ाम उन्होंने बनाया वही आपका निज़ाम भी है, और सारी बातें करने का मकसद सिर्फ एक है कि खुदारा आप लोग बाज आ जाएं, इस कम्युनिटी को तकसीम नहीं करें। दुनिया का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, साइंस या आप उलमा का काम नहीं है चांद को देखना, बाकी चीज़ें करनी। आप एक कमेटी बनाएं, एक ऐसा अमल लेके आएँ, एक ऐसी कोशिश करें कि जिसके ज़रिए कम अज़ कम इस मुल्क के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा फसाद है, 2 नहीं यहाँ पे 3 ईदें करने वाले भी हुए हैं, बड़ी ईद के ऊपर भी आप लोगों के प्रॉब्लम होते हैं, आप हज की ये तारीख नहीं होगी, फ़लाँ चीज़ नहीं होगी। कोशिश करें इस कौम को, इन मुसलमानों को मज़ीद तकसीम ना करें। ये पहले ही सुन्नी, बाबी, शिया बरादरी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अंदर तकसीम होकर रह गई। और मैं एंड पे एक जुमला ज़रूर कहूँगा, या तो हमें सियासतदानों ने तकसीम किया या हमारे इन उलमा ने हमें तकसीम किया, जो आलम की डेफिनेशन के अंदर भी नहीं आते। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। साल में 1-2 ईदें आती हैं, एक बार रमज़ान आता है, आप उसके ऊपर भी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उम्मत के हितात की बात करते हैं। वो हितात जिसको तोड़ते आप हैं, जिसको बनाने वाले आप लोग होने चाहिए थे, लेकिन आप उसके बरक्स करते हैं। मैं बाकी चीज़ों के अंदर नहीं जाऊँगा, कौन अपने आप को मर्द मुजाहिद कहता है, कौन क्या चीज़ करता है। मर्द मुजाहिद तब बनेंगे, तब मैं आपको मानूंगा जिस दिन आप एक दिन रोज़ा और एक दिन ईद करवाएंगे। मेहरबानी करें इस कौम के ऊपर, इन मुसलमानों के ऊपर जो यहाँ पे आ गए। आपकी बाकी अच्छी काविशें हैं, मुस्बत पहलू हैं, लेकिन एक ये काम कर दें तो आपका इन लोगों के ऊपर एहसान होगा और अच्छा इम्पैक्ट जाएगा।